नमस्ते, मैं डॉक्टर मीनाक्षी उपाध्याय तिवारी आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञानपथ में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि रघुवंशम महाकाव्य सीरीज में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि जब माँ सीता श्री रामचंद्र जी के द्वारा त्याग कर दी गई, तब वह तमसा नदी के किनारे महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में निवास करने लगी। उधर श्री रामचंद्र जी ने भी एक पत्नी व्रत धारण किया था और वह अपने राज कार्य के कार्यों में व्यस्त हो गए। धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन यमुना नदी के किनारे बसे हुए तपस्वियों ने आकर श्री रामचंद्र जी से आके अनुरोध किया कि हे भगवान, हमें आप लवणासुर राक्षस से बचाइए, जो रोज आकर हमारे यज्ञादि अनुष्ठानों में विघ्न डालते हैं और जंगल के पशु पक्षियों को मारकर वो खा जाता है। अब इन तपस्वियों के कष्ट को दूर करने के लिए भगवान श्री राम ने अपने भाई शत्रुघ्न को भेजा। शत्रुघ्न अपनी सेना लेकर निकल पड़े यमुना नदी के तट पर। रास्ते में उन्हें तमसा नदी के किनारे महर्षि का वाल्मीकि का आश्रम दिखाई दिया। उन्होंने सोचा क्यों ना रास्ते में यह आश्रम पड़ा है, मैं महर्षि के दर्शन करता चलूं। जब शत्रुघ्न उस आश्रम में पहुंचे तो महर्षि वाल्मीकि ने उनका स्वागत बिल्कुल राजसी तरीके से किया, जिसे देखकर शत्रुघ्न बहुत ही हैरान हो गए कि इस आश्रम में इतनी सुख देने वाली वस्तुएं भी हैं। और उसी वक्त शत्रुघ्न की भाभी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया था। जब शत्रुघ्न ने उन दोनों भतीजों को देखा तो वो बहुत ही आनंदित हुए और उन्होंने आग्रह किया कि हे ब्रह्म ऋषि, आप ये जो सूचना है जल्दी से जल्दी हमारे बड़े भाई श्री रामचंद्र जी को पहुंचा दीजिए। लेकिन वाल्मीकि जी उन्हें मना करते हैं कि इस बात का जिक्र आप भी अपने बड़े भाई से नहीं करेंगे। जब भी उचित समय आएगा, मैं इन दोनों पुत्रों को उनके समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा। उन दोनों पुत्रों का नाम रखा जाता है लव और कुश। और जब कोई संतान पैदा होती है तो हमारे वैदिक 16 संस्कारों में एक जात संस्कार होता है। महर्षि वाल्मीकि जी ने वो जात संस्कार बहुत ही अच्छे तरीके से किया, क्योंकि वो राजा जनक के भी मित्र थे और राजा दशरथ के भी मित्र थे। तो अब उन्हें उन दोनों की तरफ से बहुत ही अच्छे तरीके से, वैदिक तरीके से उन्होंने उन दोनों हुए पुत्रों का जात संस्कार किया। अब इधर शत्रुघ्न जी आज्ञा लेकर आगे निकल पड़े यमुना नदी की तरफ। वहां पहुंचकर उन्होंने लवणासुर राक्षस का वध किया और यमुना नदी के किनारे मथुरा नगरी की स्थापना की। मथुरा नगरी की स्थापना करने के बाद वो लौट चले अयोध्या की तरफ। अयोध्या पहुंचकर उन्होंने अपने बड़े भाई श्री रामचंद्र जी को यमुना नदी के तट पर घटी सारी घटनाएं बताई और उन्होंने नए नगर की स्थापना की है, इसकी भी सूचना उन्होंने अपने बड़े भाई को दी। अब इधर धीरे धीरे समय बीत रहा था। माँ सीता के दोनों पुत्र बड़े हो रहे थे। वाल्मीकि जी ने उन्हें वैदिक शिक्षा और क्षत्रिय धर्म की शिक्षा, युद्ध की शिक्षा दोनों अच्छी प्रकार से उन दोनों पुत्रों को दी। और साथ में ही जो वो अपना महाकाव्य रामायण लिख रहे थे, उन दोनों बच्चों को अच्छी तरह से उन्हें सिखा दिया। अब इधर श्री रामचंद्र जी के मन में आया कि क्यों ना उन्हें अब अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए। उन्होंने यज्ञ का अनुष्ठान किया और इधर वाल्मीकि जी ने दोनों पुत्रों को आश्रम निवासियों के वस्त्रों में उन्हें सजाकर
अयोध्या नगरी भेज दिया कि आप जा जाकर सबको राम कथा सुनाएं। अब इधर दोनों बालक बहुत ही सुंदर मधुर स्वरों में राम कथा गा रहे थे। ये सूचना श्री रामचंद्र जी को भी मिली। उन्होंने उन दोनों बालकों को राजसभा में बुलाया और सभी लोगों के सामने उन्हें राम कथा गाने को कहा। दोनों बालक बहुत अच्छे से राम कथा की व्याख्या कर रहे थे, गान कर रहे थे। अब भगवान श्री राम बहुत खुश हुए। उन्होंने उन दोनों बालकों को पुरस्कार देने के लिए कहा तो उन्होंने मना कर दिया। अब श्री रामचंद्र जी हैरान हो गए और उन्होंने पूछा कि अच्छा पहले ये बताओ कि ये आपको किसने सिखाया है। अब दोनों बालकों ने उत्तर दिया कि हमारे गुरुजी श्री वाल्मीकि जी ने। बस इतना ही सुनते श्री रामचंद्र जी उन दोनों बालकों को और अपने भाइयों को लेकर तमसा नदी के किनारे निकल पड़े श्री वाल्मीकि जी से मिलने के लिए। जब वो वाल्मीकि जी से मिलते हैं तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे रघुनंदन, ये दोनों पुत्र माँ सीता देवी और आपके ही है। आप माँ सीता को स्वीकार कर लीजिए और ये दोनों पुत्र आप इन्हें भी स्वीकार करिए। अब श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि मैंने अपनी पत्नी को अपनी आंखों के सामने अग्नि परीक्षा देते हुए देखा है। मैं जानता हूँ कि मेरी जो पत्नी है वो विशुद्ध है, लेकिन यही प्रमाण अगर अयोध्या नगर वासियों के आगे दे दे तो मैं इन्हें स्वीकार कर लूंगा। वाल्मीकि जी कहते हैं सीता जी को कि तुम अपने विशुद्धता का प्रमाण दो। जैसे ही माँ सीता आचमन के लिए जल अपने हाथ में लेती है, वो माँ पृथ्वी से ये अनुरोध करती है कि हे माँ पृथ्वी, अगर मैंने अपने पतिव्रत धर्म का पालन अच्छे से किया है तो आप मुझे अपनी शरण में ले लो। बस इतना कहना था कि पृथ्वी में कुछ हलचल होती है और पृथ्वी में उस जगह में दो हिस्से हो जाते हैं, पृथ्वी खुल जाती है और माँ सीता उनमें समा जाती है। इसे देखकर श्री राम जी बहुत दुखी होते हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं दुखी होने की बात नहीं है। इस दुनिया में हर व्यक्ति का, हर प्राणी का एक निश्चित समय होता है इस दुनिया में रहने के लिए। देवी सीता का समय इतना ही था, अब वह स्वर्ग की तरफ वो प्रस्थान कर चुकी है। अब इधर श्री रामचंद्र जी का मन बहुत दुखी था। उन्होंने जैसे तैसे यज्ञ पूरा किया और उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को अलग अलग राज्य दिया। लव को दिया शारावती और कुश को दिया कुसुमावती, जो आजकल कसूर और लाहौर के नाम से विख्यात है। और भरत जी को सिंध का एरिया दे दिया और सबको इस तरह से अलग अलग एरिया देकर वो निकल पड़े सरयू नदी के किनारे और अपने चारों भाइयों के साथ उन्होंने सरयू नदी में जल समाधि ले ली और स्वर्ग की तरफ प्रस्थान कर गए। सो फ्रेंड्स, इसके आगे की जो कथा है हम अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। लेकिन हाँ, मेरा चैनल लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट्स जरूर लिखिएगा। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में। इसी कथा को हम आगे चर्चा करेंगे। जय श्री कृष्ण।